क्या आम आदमी पार्टी को पंजाब में जिस प्रकार से सफलता मिली है, दिल्ली में वो दूसरी दफा सत्ता में है, हालांकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, आम आदमी पार्टी के पास आपको ऐसी कार्य योजना, कोई ऐसा एजेंडा दिखाई देता है जिससे वो 52 सांसदों वाली और तकरीबन 400 से 500 विधायकों की पार्टी, कुछ लोग कह रहे हैं 300 विधायक भी यदि मान ले खुद कांग्रेस के विधायकों की संख्या को, तो इतनी बड़ी पार्टी को रिप्लेस करने की स्थिति में आम आदमी पार्टी आपको दिखती है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में एक चैलेंज पेश कर सके? क्या लगता है आपको? धन्यवाद अभिषेक। और ये बहुत ही आज के समय का प्रासंगिक सवाल है और सबसे गंभीर सवाल भी है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर मैं ये तय करूं कि मैं अपने फरमाइशी में अपनी पसंद का प्रतिपक्ष पैदा करना चाहता हूं, तो ये बड़ी विडंबना की बात है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं कि एक 32 साल 33 साल पहले की बात है। मैं एक भारत के सबसे बड़े अखबार समूह में चीफ सब था करीब 35 साल पहले, और उस समय उस अखबार ने अपने अंग्रेजी संस्करण का एक हिंदी अनुवाद निकालने का फैसला किया। यानी अगर वो हिंदी में निकालता था तो वो अलग से निकलेगा, और जो अंग्रेजी का अखबार था उसे अंग्रेजी के नाम के साथ में हिंदी में निकलेगा। तो जो तत्कालीन प्रधान संपादक थे और जो कार्यकारी संपादक थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई जब आपका हिंदी में एक अखबार निकल रहा है तो अंग्रेजी के नाम का हिंदी में निकालने की क्या आवश्यकता है, आप एक ही अखबार को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए। तो उनको मालिक ने ये उत्तर दिया कि भाई ऐसा है कि अगर एक कंपनी दो तरीके के नहाने के साबुन बनाती है तो आप उनसे तो कोई एतराज नहीं करते हैं। अगर मैं ये चाहता हूं, वो कंपनी ये चाहती है कि अगर एक साबुन की खुशबू अगर उस किसी को पसंद नहीं है तो मेरी ही कंपनी की दूसरी खुशबू का साबुन लोग लगाएं। तो इसमें आपत्ति क्या बात की? अगर मेरा अखबार किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके का अखबार निकालूंगा, वो अपने, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ही अखबार दोनों पाठक पढ़ें। कोई तीसरे के अखबार क्यों पढ़े, दूसरे कंपनी का अखबार क्यों पढ़े? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तब से अगर आप लगातार पर्दे के पीछे के, पर्दे के सामने से, मंच पर उसकी व्यवहार शैली का, उसके काम काज की शैली को अगर आप बहुत बारीकी से अध्ययन करें तो आप ये पाते हैं कि जो मेरा मानना तो है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का की एक बी भारतीय जनता पार्टी है, बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी एक अपने कंजर्वेटिव चेहरे के साथ हमारे देश के मतदाताओं के सामने उपस्थित है, और आम आदमी पार्टी एक लिबरल चेहरे के साथ उपस्थित है जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं मेल खाता है। अब इस पार्टी ने क्या किया? ये कांग्रेस पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई ऐसा स्थानीय स्तर तक पहुंच वाला कोई चेहरा नहीं है। वो एक दो प्रयोग भी उन्होंने किए, बिहार से लाए प्रभात झा को पहले प्रभारी बनाया, फिर मनोज, क्या नाम था वो अभिनेता जो, मनोज तिवारी जी को बनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को तब ये प्रमोट किया गया कि आप कांग्रेस का वोट बैंक खा जाइए। मैं बहुत बोलचाल की भाषा यहाँ इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं बहुत सारे इसी भाषा में, उनको आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद पंजाब, अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई योगदान मतलब जनाधार नहीं है। तो अगर आम आदमी पार्टी को संरक्षण देते हैं तो किसका वोट बैंक का नुकसान होगा? वो कांग्रेस के नुकसान होगा। अभी आपने कल परसों का ऐलान देखा होगा, ये कहा गया है कि अब गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में भी आमने सामने की सीधी फाइट है। तो गुजरात में अगर चुनाव लड़ती है तो नुकसान कांग्रेस, बीजेपी को नहीं होगा, नुकसान होगा कांग्रेस को। और मैं आपको अभी से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में आप ये पाएंगे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी इसी तरह से घुसपैठ करेगी। आप उनके घटनाक्रमों को देखिए। इरादा ये है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हूं तो मैं ये क्यों चाहूंगा कि 12 साढ़े 12 करोड़ वाली कश्मीर से कन्याकुमारी तक उपस्थिति वाली कांग्रेस को मैं एक लगातार प्रतिपक्ष के रूप में देखता रहूं। मैं नहीं देखना चाहूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि वो कुकुर मुत्ते की तरह प्रादेशिक स्तर पर, कोई यूपी में, कोई बंगाल में, कोई महाराष्ट्र में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई ऐसी पार्टियां उगती रहें जो इकट्ठे होकर के कभी भी मुझे चैलेंज ना कर सकें। क्यों? क्योंकि उनमें से आधी पार्टियों को मैं अपने गठबंधन में रखूंगा, आधी पार्टियां विरोध में बनी रहें। यानी कोई भी एक पार्टी
चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, किसी के पास 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का बैंक नहीं है। कांग्रेस के पास 12.5 करोड़ का वोट बैंक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि वो अपने प्रादेशिक दलों को इस तरह से प्रमोट करती रहेगी, तो कांग्रेस हाशिए पर रहेगी। और कांग्रेस अगर माफ कीजिए, कांग्रेस अगर मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में सामने आ गई, तो कांग्रेस से सबसे ज्यादा खतरा किसको है? उसको गांधी परिवार से है। और आपने देखा होगा कि बीते 5-7 वर्षों में जिस तरह से गांधी परिवार के सदस्यों को उन्होंने हर तरह के आक्रमण का निशाना बनाया है, वो जिस तरह से उनको उनके बारे में प्रचारित किया गया है, वो सिर्फ इसलिए कि एक परसेप्शन बन जाए, धारणा बन जाए। भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन बेचने की कला जानती है, हुनर जानती है। परसेप्शन पहले गढ़ने की, रचने की और उसके बाद उसको बेचने की कला जानती है। तो आम आदमी पार्टी मेरी नजर में तो यही है कि जहां एक तरफ कंजर्वेटिव चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी उपस्थित है, दूसरा तनिक उदारवादी चेहरे के साथ, दूसरा जो कांग्रेस का वोट बैंक जिस ओर आकर्षित होता है, लेकिन कांग्रेस से अब निराश हो रहा है, वो आम आदमी पार्टी की ओर जाए। जी अभी राजेश बादल जी, जन लोकपाल कहाँ गया सत्ता में आने के बाद? मुझे तो कहीं दिखा नहीं आज तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसपे सत्ता में आए थे। आप म्यूट हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक। और जैसे कि अभी प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे, मैं सहमत हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि किन्हीं राजनीति में कई चीजों के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चीजें होती नहीं हैं। हम लोग पत्रकारिता में 45 साल से हैं और हमने देखा है कई बार कि आपको अपने विश्लेषण करने होते हैं, आपको अपने आकलन करने होते हैं। कभी कभी वो सटीक नहीं होते, लेकिन मैंने ये पाया है कि अधिकतर तो वो जो है ठीक ठाक साबित हुए हैं। जब हम इस बात पर सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का डीएनए एक है, तो अगर डीएनए एक है तो फिर इस बात का और इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? हम किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनका डीएनए एक है? इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? एक बात। दूसरी बात यह है अभिषेक जी कि अगर आप देखें तो दोनों ही पार्टियों के शिखर पुरुष यानी मोदी जी और अरविंद केजरीवाल, दोनों ही का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे एक अधिनायकवादी प्रवृत्ति के राजनेता की तरफ ले गया है उनको। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक टीम के साथ आंदोलन में शुरुआत की थी। कितने लोग थे अन्ना हजारे वाली टीम में? अन्ना हजारे के अलावा आशुतोष थे, योगेंद्र यादव थे, किरण बेदी थी, लोकपाल जो जिनको बनाया था वो भी खुद शामिल थे, आपके आनंद राय थे, और ये जो एडवोकेट हैं जो भूषण जी, शांति भूषण जी थे, शशि भूषण जी थे। कितने नाम आप लेंगे जो सब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के शैली से, व्यवहार से छिटकते गए। और अरविंद केजरीवाल ने किसी को बारे में भी एक सफाई नहीं दी, किसी को मनाने का प्रयास नहीं किया, किसी के घर नहीं गए, भाई हम आंदोलन से साथ निकले हैं तो आप साथ चलो हमारे साथ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी एक अधिनायक पलता है, और जब अधिनायक पलता है तो इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को चोट पहुंचती है। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी का जो यात्रा चलती है वो बीच बीच में दिखावे के प्रतिपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ चिकोटी काटते हैं, चिकोटी काट लेते हैं। जैसे हम कभी बचपन में स्कूलों में बच्चों में काट लेते थे ना, इसी तरह से कभी तो वो चिंटी काट लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को है, और उसके अलावा फिर खामोश हो जाते हैं, अपने दड़बे में बैठ जाते हैं। चौथी चीज, वो उन लोगों के साथ संपर्क और संवाद में आते हैं जिनका सीधे तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हार्डकोर विरोध वाला जो मामला है वो उनके साथ नहीं आते। वो भगत सिंह के गांव में तो जा सकते हैं, मगर ये बताइए क्या सीपीएम के लोगों के साथ वो गए खड़े हुए? सीपीआई के साथ खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। अगली बात, आप ये देख, जो मैंने पहले भी कही थी कि देखिए, अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अगर आप
इस तरह से व्यवहार करेंगे जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी को मजबूत करे, जी तो आप क्या कहेंगे? आप प्रतिपक्ष, आप उस मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं? क्या मुद्दा आधारित कोई केजरीवाल ने अपनी ही सरकार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ छेड़ा? आज तक नहीं छेड़ा। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं, उनके एक-एक बयान पर हम विश्लेषण करते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं, किन लोगों को प्रमोट करते हैं, किन परिस्थितियों में वो अपना राजनीति बढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां इस बात का प्रमाण हैं कि और मैं मुझे हो सकता है कि कई लोग असहमत हों, मगर मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। मेरा जो विश्लेषण है, मैंने अभी तक पाया है कि अधिकांश 90% मामलों में सच साबित हुआ है। और जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से बिहेव करे, अगर अच्छा एक ही उदाहरण मैं देख देता हूं आपको, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म जी करूंगा क्योंकि मुझे भी एक अन्य शो में जाना है। मैं ये बात जी कहता हूं कि एक प्रतिपक्षी दल होने के नाते, 2 राज्यों में सरकार चलाने के नाते आपको भी भारतीय लोकतंत्र की चिंता होनी चाहिए। जी भारतीय लोकतंत्र की अगर आपको चिंता है, तो फिर आपको ये पता होनी चाहिए कि इस देश में 12 करोड़ का वोट बैंक लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक उपस्थिति वाली एक ही पार्टी है। जी अगर आप सांप्रदायिक नफरत की फैलाना नहीं चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं, आप अपनी सरकार का धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक स्वरूप बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे मामले में उस पार्टी के साथ क्यों नहीं जाएंगे जिसने आज तक 1947 से अब तक उस संविधान की रक्षा की है, लोकतंत्र के उस स्वरूप की रक्षा की है। उसके साथ आप जाने की नहीं सोचते, आप उसको डैमेज करने की सोच रहे हैं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? आप उस कतार में, झुंड में खड़े हो जाना चाहते हैं जो हर प्रदेश में अपने अपने छोटे छोटे दलों की एक सरकार के रूप में जिंदा हैं, जो आपस में कभी एक नहीं होंगे। कभी 6 दल भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे, 2 दल आपके साथ आ जाएंगे, 2 कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को कभी कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। मैं उदाहरण जी इसके साथ एक और देता हूं कि देखिए, प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ हैं। प्रशांत किशोर को भी कांग्रेस में प्लांट करने की कोशिश की गई थी। जी प्रशांत किशोर के बाद ममता बनर्जी अडानी से मिली जाकर के, और अडानी से मिलने के पीछे लड़ाई ये है, बात ये है कि ये कहा गया कि भाई आपका विरोध तो कांग्रेस से है ना, समाजवादी, हे अखिलेश यादव आपका विरोध तो कांग्रेस से है, हे अखिलेश, हे ममता बनर्जी आपका विरोध तो कांग्रेस से है, हे शरद पवार आपका विरोध तो कांग्रेस से है। बिल्कुल कांग्रेस का खुलकर विरोध करिए, हम आपके साथ देते हैं, अडानी जी की थैली खुलवा देते हैं हम आपको। जी